नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली एनसीआर और देवभूमि के बीच की दूरी को हाई स्पीड में बदलने के लिए एक मास्टर प्लान केंद्र सरकार के सामने रखा। ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि कुंभ 2027 से पहले उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला सीएम धामी का एक ग्रैंड विजन है, एक नया सपना जो जल्द हकीकत बनने वाला है। दरअसल सीएम धामी ने मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS और मेट्रो विस्तार का एक बड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि कुंभ 2027 से पहले दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को और ज्यादा आसानी मिले और ज्यादा मजबूती मिले। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के बीच की दूरी और समय को कम करेगा और लोगों के लिए व्यवस्था और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लोग समय रहते अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे, यानी कि मेरठ से अब सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश आप पहुंच सकते हैं। सीएम धामी के नए प्रस्ताव, कनेक्टिविटी, RRTS को मेरठ से आगे बढ़ाकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले जाने की योजना, समय की बचत। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश का सफर घंटों के बजाय मिनटों में सिमट जाएगा। मेट्रो विस्तार, ऋषिकेश और हरिद्वार के आंतरिक क्षेत्र में भी मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव है ताकि तीर्थयात्रियों को स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय परिवहन मिल सके। अब उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कुंभ क्षेत्र में बिजली लाइनें भूमिगत करने के साथ ही ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित करने के लिए केंद्र से 750 करोड़ रुपए की मांग की है। धामी ने कहा है कि कुंभ 2027 के लिए क्षेत्र में बिजली लाइनें भूमिगत करने, पावर सप्लाई सिस्टम ऑटोमेटिक होना जरूरी है। अब इस पर चर्चा हो रही है कि इस मेट्रो के बन जाने से क्या क्या और कैसे फायदे होंगे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो कुंभ 2027 में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित आवाजाही, दिल्ली एनसीआर के पर्यटकों के लिए वीकेंड गेटवे और आसान होगा, आर्थिकी तौर पर बढ़त होगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से स्थानीय व्यापार और रोजगार में वृद्धि होगी, पर्यावरण, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन से निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण घटेगा। सीएम ने यह भी आग्रह किया है कि इसके लिए पहले चरण में 325 करोड़ जबकि दूसरे चरण में 425 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया जाए। सीएम धामी ने इसके साथ ही हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 750 करोड़ की मांग की है, जिसमें बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करना और घाटों का सौंदर्यीकरण करना शामिल है। जाहिर है मुख्यमंत्री धामी का ये प्रस्ताव कुंभ 2027 की तैयारियों को मजबूती तो देगा, लेकिन अब नजरें केंद्र सरकार की ओर है कि क्या वो इसको मंजूरी देती है, जो देवभूमि के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।